हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी में लगे हैं हम सब। तो अगर आपको डबल स्टार चाहिए अब की बार तो आप भी जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अब की बार आपके कंधों पर जो है डबल स्टार शोभा दे। तो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी प्रीलिम्स का अभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग। तो आप जुड़ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। पहले जो है मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना थी तो 7। और अब जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। एक कहाँ गया तो उसे जो है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संवैधानिक अधिकार की सूची में डाल दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 के क में है। चलिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? मैंने आपको अभी पहले ही बताया है, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें पुरातत्व साक्ष्य के साथ साथ कुछ लिखित भी मिलता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो इसका सही जवाब अरस्तू। अरस्तू का कथन है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो सावित्री देवता से है ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं 14 अभिलेख, उसमें संस्कृत भाषा का चर्चा नहीं है, तो यह असत्य है। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? तो प्रशासन, इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और सैन्य संगठन, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी जो है यह इल्तुतमिश की देन है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा में किए थे अमुक्तमाल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो हैदराबाद का निजाम जो है यह सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना नायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? तो बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया गया। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? देखिए, व्यास नदी यह भी हिमालय से, चिनाब हिमालय से, नर्मदा जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यह जो है हिमालय से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस।
सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अच्छे से, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और घमासान तरीके से अब की बार डबल स्टार को पाने के लिए लग जाए। क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विजय कुमार चौधरी लेखक हैं सियासत में सदस्यता। निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो कम से कम 1 साल में 2 बार जरूर होना चाहिए। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।